हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को आज किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। करनाल के कैमला गांव में बीजेपी की ओर से किसान महापंचायत बुलाई गई थी, लेकिन किसानों के प्रदर्शन के चलते मनोहर लाल खट्टर का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। खट्टर के कार्यक्रम का विरोध करने के लिए कैमला गांव में बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हो गए थे। पुलिस ने किसानों को तितर बितर करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। हरियाणा में कृषि कानूनों का विरोध तेज होता जा रहा है। यमुनानगर में प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को किसानों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों ने मंत्री को काले झंडे दिखाए और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं हिसार में किसानों ने विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के काफिले का घेराव कर लिया और उन्हें काले झंडे दिखाकर नारेबाजी की। मशहूर शायर मुनव्वर राना एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। इस बार उन्होंने किसान आंदोलन पर एक शेर लिखा, जिस पर विवाद हो गया। अपने शेर में मुनव्वर राना ने संसद को गिराकर खेत बनाने और सेठों के गोदामों को जला देने की बात कही है। मुनव्वर राना के शेर पर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि ऐसे लोगों का विरोध कानून से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी से है। एबीपी न्यूज पर खबर चलने के बाद मुनव्वर राना ने ट्वीट डिलीट किया। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने राम सीता को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। कल्याण बनर्जी के बयान को लेकर बंगाल की सियासत गर्मा गई है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने इस बयान के बहाने ममता बनर्जी पर हमला बोला। कैलाश विजयवर्गीय ने ऐसे बयानों को टीएमसी की तुष्टीकरण की नीति का हिस्सा बताया और ममता बनर्जी से कल्याण बनर्जी को पार्टी से निकालने की मांग की। जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में दिए गए नीतीश कुमार के बयान पर बिहार की सियासत गर्म है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि नीतीश कुमार सरकार में छोटे छोटे फैसले भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश की छवि के विपरीत ये स्थिति नजर आ रही है। नीतीश कुमार ने बीजेपी का नाम लिए बिना कहा था, चुनाव में पता ही नहीं था कि कौन दुश्मन है कौन दोस्त। साथ ही उन्होंने चुनाव के दौरान झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने का भी आरोप लगाया था। महाराष्ट्र में विपक्षी नेताओं की सुरक्षा कम किए जाने को लेकर बीजेपी भड़की हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना की और इस कार्रवाई को बदले की राजनीति बताया। महाराष्ट्र में पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेताओं की सुरक्षा घटा दी गई है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन की तारीख आने के बाद अब इस पर नई सियासत शुरू हो गई। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रदेश के सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने का ऐलान किया। वहीं कांग्रेस से शासित राज्यों और दिल्ली के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन फ्री में देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी का यह कहना है कि वैक्सीन पर सियासत सही नहीं। देश भर में 16 जनवरी से कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। वैक्सीन के टीकाकरण से पहले कल शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकर तैयारियों पर चर्चा करेंगे। इस बैठक से पहले ही कई राज्य सरकारें लोगों को फ्री वैक्सीन देने की मांग उठा चुकी हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि पीएम के साथ बैठक में यह मुद्दा भी उठेगा। देश में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है। अब तक 7 राज्यों में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि दिल्ली, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में मृत पाए गए पक्षियों के सैंपल की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। इस बीच बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए कानपुर के चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया है। वहीं दिल्ली की गाजीपुर मुर्गा मंडी को 10 दिनों के लिए बंद करने का आदेश दिया गया। सिडनी टेस्ट में एक बार फिर भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज पर नस्लीय टिप्पणी की गई। ग्राउंड के स्टैंड में बैठे कुछ दर्शकों ने सिराज पर भद्दी टिप्पणी की। भारतीय खिलाड़ियों और कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अंपायर से इसकी शिकायत की। मामला गंभीर था, इसलिए स्टैंड में पुलिस भी पहुंच गई। इस घटना की वजह से करीब 15 मिनट तक खेल रुका रहा। टिप्पणी करने वालों को स्टेडियम से बाहर कर दिया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।